दूरी और कहां से हुई, एक बात और, देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया, फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए, बात को और, पहले पाकिस्तान बना था। हमारा देश जो था वो इससे पहले, उसमें ये पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही 1947 1947 से पहले ये एक देश था। ऐसा हुआ जैसे किसी के दो हाथ टूट जाएं, दो भुजाएं टूट जाएं, एक ही बॉडी की, एक ही शरीर की, हुआ वो बहुत बुरी बात है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब हिंदू बहुत से ये कहते हैं ये मुसलमानों की वजह से हुआ, ये मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवा लिया, पाकिस्तान बनवा लिया, फिर भी यहाँ पे रुके हुए। अरे भाई जिन्होंने बनवाया वो चले गए थे, जो जिनको यहाँ से मोहब्बत थी वो यहाँ, इसे तो छोड़िए। लेकिन ये कहते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार थे, देश तोड़वा दिया। बहुत से मुसलमान कुछ और के मुसलमान कहते हैं जीने नहीं दे रहे थे, ये अपनी अक्सरियत की वजह से, अपने बहुमत की वजह से जितने कानून बना रहे थे मुसलमानों को कुचल रहे थे और दबा रहे थे। अगर ये जीने दे रहे होते तो ये ऐसा नहीं होता, ये हिंदू जिम्मेदार है। मुसलमान बहुत से ये कहते हैं कि हिंदुओं की वजह से हुआ विभाजन, नहीं तो नहीं होता। ये अपने बहुमत पर बड़ा इतरा रहे थे। कुछ और लोग कहते हैं नहीं, हिंदू भी जिम्मेदार नहीं, मुसलमान भी नहीं। कहते वो जो वहां से आए थे ब्रिटेन से, उन्होंने पहले, वो अंग्रेज जो राज करते थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने यहाँ पर अपनाई, लोगों को विभाजित करो, इनके दिलों को तोड़ो। उन्होंने नफरत फैला दी थी, इसलिए हुआ था। न हिंदू जिम्मेदार थे न मुसलमान, कुछ ये कहकर अलग हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये विभाजन हुआ 1947 में, 1947 में, क्या ये विभाजन पहली बार हुआ था? इससे पहले देश विभाजित नहीं हुआ था क्या? क्या भारत इतनी बड़ा था क्या? अरे भरतखंड भी नहीं है ये तो, भरतखंड बहुत बड़ा था, इससे बहुत आगे थी सीमाएं, जिसे जम्बू द्वीप कहते हैं यहाँ पर। उसके अंदर पश्चिम में हम जाएं तो अफगानिस्तान भी था, ईरान भी था, और आगे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब था इसके अंदर, भारत के अंदर। हम पूरब के अंदर जाएं, यहाँ से आगे चलें तो ये बांग्लादेश तक नहीं, इसके आगे जो म्यांमार और बर्मा है, ये भी भरतखंड के अंदर या जम्बू द्वीप के अंदर था। उस फिर इंडोनेशिया इसी में था, मलेशिया इसी में था, थाईलैंड इसी में था, कंबोडिया इसी में था, इसी के अंदर वियतनाम इसी के अंदर था, जापान तक। ये तो इतना विशाल था, वो भी भारत नहीं था, भरतखंड था खाली। ये तो भरतखंड भी नहीं था, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसको मिलाकर भरतखंड खाली टुकड़ा, ये इतना विशाल था। तो फिर वो विभाजन कब हुए थे? 1947 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान 1947 में टूट गए, एक विभाजन हो गया। लेकिन जब सीमाएं, अफगानिस्तान भी था और ईरान भी था और इंडोनेशिया भी था और मलेशिया भी था और थाईलैंड भी था और कंबोडिया भी था, कोरिया भी था, जापान भी था, ये कब टूटे थे? ये भी तो विभाजन कभी हुआ था। हाँ, हमारे आज के आधुनिक इतिहास में नहीं है, इस इतिहास के लिखे जाने से पहले कभी टूटा होगा, था तो। और मुसलमान थे नहीं उस वक्त, मुसलमान तो 1500 साल से हैं, और अंग्रेज भी नहीं थे उस वक्त, तो सारा ज्ञान यहीं पर था। वो तो जाहिल थे, अज्ञानी थे सारे, पाश्चात्य देशों वाले, पश्चिम देशों वाले सब अज्ञानी और जाहिल थे, तो उनका भी कहीं पर राज नहीं था। सबसे ऊपर तो भारतवर्ष के हम ही लोग थे, मुसलमान थे ही नहीं जो आज मुसलमान कहलाते हैं। ये विभाजन किसने कराए थे? ये तो यहीं के लोगों ने कराए। जिम्मेदार कौन था? विभाजन हिंदू नहीं कराता, विभाजन मुसलमान नहीं कराता, विभाजन अंग्रेज भी नहीं करा सकते, उनके बस की बात नहीं है। विभाजन सिर्फ नफरत कराती है। नफरतें पैदा हो जाती हैं तो दो सगे भाइयों के घर में दीवार खड़ी हो जाती है, एक दीवार आ जाती है सगे भाइयों के बीच में, और वो आधे ईंट की दीवार के ऊपर दिल में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि मेरी होगी या तेरी अपने भाई को दे दे, इसकी गुंजाइश नहीं होती। चारपाई के दो पाए नहीं डाल सकते वहां पर, ये मेरी है या तेरी, इस पर भी दिल में गुंजाइश नहीं होती, दीवार खड़ी हो गई। ये नफरत से हुआ सगे भाई। अगर नफरत कभी खत्म हो जाए तो आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, खिड़की खुलती है दीवार में, आना जाना हो जाता है, ताल्लुकात हो जाते हैं फिर से, अगर नफरत खत्म हो जाए। ये तो खाली नफरत खत्म होने पर है। नफरत अगर प्रेम में बदल जाए, मोहब्बत में बदल जाए, तो दीवार गिरती भी है। हमने गिरते हुए देखी है। देशों के बीच की दीवार आपने देखी है, पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच की दीवार गिरी या नहीं गिरी? और एक देश बन गया, विभाजन हो गया था, पहले एक था, फिर दीवार, वो एक दीवार सचमुच दीवार बनी हुई थी,
दीवारें बर्लिन वॉल वो टूटी, फिर एक देश बन गया। वहां तो यही इसकी ईंटों की दीवार बना दी थी। तो वो दीवारें टूटती भी हैं, वो तब टूटती हैं जब प्रेम वापस आता है। यहां भी अगर नफरतें खत्म हो जाएं, असल काम ये है, नफरत खत्म हो जाए तो खिड़कियां खुलेंगी। मैं सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान तक की बात नहीं कर रहा, मैं उससे आगे तक की कह रहा हूं, जहां पे भरत खंड था, कभी टूटी थी किसी वजह से, तो वह तब भी नफरत रही होगी। और फिर अगर वो नफरत प्रेम में बदल जाए तो फिर वो दीवारें वापस टूटेंगी और ये सारा देश एक दोबारा बनेगा और ये भरतखंड सारा एक होगा, सिर्फ प्रेम में बदलेगा। ये इतनी सी बात के ऊपर लड़ते हैं कि मेरा भारत या तुम्हारा भारत, मुसलमानों यहाँ से भाग जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान वाले कहेंगे नहीं नहीं, ये हमारा देश है, खून दे के भी इसकी सुरक्षा करेंगे। अरे कभी यहीं के निवासी थे एक देश के तुम भी, और वो सारा इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा संसार था ये भरतखंड यहाँ का। ये सारा एक होगा, एक होना है। नफरत को मोहब्बत में बदलना होगा। नफरत हुई खून के आधार पर, जाति के आधार पर इंसान बटा, उसे हटाइए, उन नफरतों को हटाइए। नफरत हुई धर्म के आधार पर, तुम्हारा ईश्वर कोई एक है, मेरा खुदा कोई और है। मुझे जिसने पैदा किया है उसने हिंदुओं को किया है ना, उसने सिख को किया है ना, उसने ईसाइयों को पैदा किया है ना, या कोई और अलग अलग है? और जब अलग अलग नहीं है, वही एक है, तो फिर उसके लाए हुए संदेश से जुड़ जाएं हम। चाहे तुम वेद के नाम से जुड़ो, चाहे कोई कुरान के नाम से जुड़े। अभी तो ये भी दूह है कि कुरान मुसलमानों का, अरे अगर अल्लाह का कलाम है तो तुम्हारी जागीर कहां से हो गई? मुसलमानों का कहां से हो गया? फिर मानवता के लिए था ना, इंसानों के लिए था ना वो। ना वेद उनकी ब्राह्मणों की जागीर बनेगा, ना कुरान मुसलमानों की जागीर बनेगा। दोनों मानवता के लिए थे। सिर्फ इतना है कि इंसान वापस ईश्वर के संदेश से जुड़ जाए।